नमस्कार दोस्तों, वेलकम एवरीवन। और आज हम लोग और एक सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है रेलवे सेक्टर। कल हमने डिफेंस सेक्टर के बारे में बात की थी, किस तरह से डिफेंस सेक्टर में बड़ी रैली आई। ये जो 1700 पॉइंट की रैली आई है, 23,700 तक। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे सेक्टर, क्योंकि काफी लोगों ने कल पूछा था कि रेलवे सेक्टर में क्या लग रहा है, क्योंकि वहां भी एक रैली आई है। ये जो रिकवरी आई उसमें तो बात करेंगे हम लोग। RVNL, IRFC, इरकॉन, टिटागरा वैगन, देन जुपिटर वैगन, टेक्समैको रेल वैगन, और इन सब के बारे में बात करेंगे। और ये 6 स्टॉक के बारे में समझे, क्योंकि यही स्टॉक्स है जहाँ मोस्टली रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है कि यहाँ से क्या करना चाहिए। आगे जाने से पहले गाइस, आज वेनसडे और आज शाम को 8 बजे हमारा एक स्पेशल सेशन है, ईयर एंड है। और जैसे मैंने बोला, सेबी ने 1 साल की अनुमति दे दी हमें रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड के, तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा। शाम के 8 बजे का सेशन का मैंने कमेंट बॉक्स में वो डाला है लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। चलिए रेलवे सिस्टम की बात करें तो रेलवे आपको भी पता है कि ना, एक तरह से एक बड़ी थीम थी। और इनिशियली सभी स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया ना। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक्स ने नो, वहां भी 4 से 5 गुना स्टॉक्स बढ़ गए, तो उसके काफी सारे रीजंस थे। और बाद में वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आई 26,300 से 22,000 तक। और उसमें रेलवे स्टॉक ऑलमोस्ट 50 to 60% सभी स्टॉक गिरे, जबरदस्त गिरे। और ये जो वैगन्स वाले भी है, सभी वो भी 60% से गिरे थे, लेकिन उसमें सब में रिकवरी आई। तो अगर हम लोग बात करें कि रिकवरी क्यों आई, पहले रिकवरी समझते क्यों आई। तो एक तो देखो, फर्स्ट तो वैल्यूएशन थोड़े ठीक ठाक हुए, सभी के पी रेशियो आधे हो गए। ओके, पहले प्रॉब्लम क्या था कि ये सब स्टॉक जो 20-25 के पी में चलते थे, वो ये जो रैली आई उसके वजह से वो 60-70-80 पे चले गए। अभी वो 80 का पी 35-40 के आसपास हो गया, आधा हो गया। काफी सारे स्टॉक का मैं एवरेज बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो उसकी वजह से थोड़े वैल्यूएशन ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू, जैसे IRFC का प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हाई टच हो गया था, अभी वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। तो भी ऐसा नहीं है कि भाई अपने 3 साल 5 साल के एवरेज के आसपास है, नहीं, वहां से तो कह सकते कि 40-50% प्रीमियम पे ही चल रहे हैं। लेकिन वो व्याज वो एक्चुअली जस्टिफाई करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रेलवे का दबदबा भी रहेगा, और नेक्स्ट 10 साल में भी रेलवे बहुत ही ग्रो होने वाला है। जैसे बात करें कि 2.52 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट बजट में एलोकेशन हुआ था, जो अच्छा है, हिस्टोरिकल हाई। हाँ, आपको लगेगा या बजट में इतना बड़ा अनाउंसमेंट था, लेकिन स्लोली स्लोली गाड़ी चल रही है, ऐसा नहीं कि बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी। लेकिन हाँ, तो भी कंपैरेटिवली एलोकेशन अच्छा है। अगर हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ बड़े चीजें होने वाली जिसकी वजह से इन सब कंपनियों को फायदा होगा, तो एक तो स्टेशन रीडेवलपमेंट। अमृत भारत स्टेशन 1308 स्टेशन को रीडेवलप करने वाले हैं। तो वहां जैसे इरकॉन है या IRFC है या RVNL है, उन लोगों को डायरेक्ट फायदा हो सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन 97% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और फुल इलेक्ट्रिफिकेशन 2025 में होगा। जहां नो फंडिंग की जरूरत होती है, वहां IRFC आता है। फ्रेट कैपेसिटी इंक्रीज, तो ऑलमोस्ट 3 बिलियन टन फ्रेट ऑलमोस्ट 2030 तक हो जाएगा। तो अभी कितना है, अभी है 1.5 बिलियन टन। सो आप सोचो, कैप डबल होने वाला। अभी फ्रेट कैपेसिटी में डायरेक्ट फायदा ये जो वैगन्स है, जुपिटर हो या टिटागरा हो या टेक्स में, उनको डायरेक्ट फायदा हो सकता है। सेफ्टी एंड मॉडर्नाइजेशन, जैसे कवच कवच बहुत ही फेमस है, और 1.16 लाख करोड़ का सेफ्टी सिस्टम पे खर्चा होगा। 1.16 लाख करोड़ बड़ा खर्चा होने वाला है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम होता है। जैसे हमारे काफी सारे ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक कैसे हो सकते हैं, तो वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ वहां ये सब वैगन्स वाली कंपनी को डायरेक्ट फायदा हो सकता है। PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काफी हद तक एंकरेजमेंट मिल रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी ट्रेन आ रही है। जैसे आपको पता है, वंदे मातरम में तो ऑलमोस्ट 250 से 300 से ज्यादा अभी ट्रेनों की लॉन्च करने वाले हैं। तो वंदे मातरम, मेट्रो रेल का भी काफी हद तक हर एक बड़ी बड़ी सिटी में मेट्रो रेल आ रहा है। तो वो है। इवन वैगन मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ यहाँ सब में ये जो वैगन्स वाली कंपनी प्लस RVNL या हो या IRFC, ये तीनों 4 6 कंपनी की जो मैं बात करूँ, सबको इकोन इन सबको फायदा होगा। और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, लेकिन थोड़ा क्या कहते हैं कि अभी फंडिंग में थोड़ा उन्होंने रोक लगाई। रीजन है कि वही है कि काफी हद तक उन्होंने आगे तो बढ़ाया ये सब प्रोजेक्ट्स, लेकिन इस बार कंज्यूमर सेंट्रिक ज्यादा जा रहे थे, और वो 1 लाख करोड़ का जो टैक्स बेनिफिट मिला उसके वजह से
थोड़ा वो अनाउंसमेंट कम हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन काफी होंगे, क्योंकि पहले जो 6 महीने थे ना वो साल के अच्छे नहीं थे, और वहाँ इलेक्शन की वजह से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी नहीं आए थे। अभी काफी हद तक काफी नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। अभी हम लोग ये काम करते हैं, ये मैंने आपको जस्ट बताया कि किस तरह से स्कोप है, और बहुत ही बड़ा स्कोप है। ओके, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि इन सब कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले, इन सब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भर भर के है, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। मेन वही है कि वो एग्जीक्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, क्या उनके पास कैपेसिटी है। तो काफी लोगों के पास तो कैपेसिटी नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। और प्लस वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग पहले आईआरएफसी की बात करें, तो आईआरएफसी देखो एक ऐसा स्टॉक है जो काफी अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द टाइम। और ओवरऑल अगर आप देखो तो एक तरह की मोनोपोली, क्योंकि अगर आप बात करो तो रेलवे में कौन फंडिंग करता है, आईआरएफसी तो फंडिंग कर रहा है। तो इसका अगर हम लोग आरओसी देखो तो ठीक है, 13.6 और 5.7 थे, और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.25, जो अभी भी हाई है, पहले तो वो बहुत था। ओके, आरओए 1.3 ठीक ठाक है। नॉर्मली पब्लिक सेक्टर कंपनी के इतने अच्छे होते नहीं है। लेकिन इस कंपनी का एक ही चीज आपको समझनी है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर रिलेटेड है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। तो थोड़ा वहां दिक्कत हमेशा आएगी फंड कि क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट स्लो डाउन हुए तो इनका फंडिंग भी स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, एनुअल ग्रोथ है तो अभी तो 15% है, लेकिन आगे जाके आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से ग्रोथ चालू रहता है कि नहीं। मोस्टली तो चालू रहेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक तरह से ये नोन फैक्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, अभी वो बेसिकली कैपेक्स की भी बात करें तो 2.5 लाख करोड़ का है, तो उससे उनको उनको तो फंडिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। और उनको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला है कि उनको सब्सिडाइज रेट पे वो लोन भी मिल जाते हैं, तो जहां से मिलते हैं फिर वो आगे लोन करते हैं। क्योंकि देखो गवर्नमेंट को जब ये सब प्रोजेक्ट्स फंडिंग करने पड़ते हैं तो उनको आईआरएफसी के पास ही जाना पड़ता है। सो ऐसे भी वो ट्रिपल ए रेटिंग है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम, लो कॉस्ट बोरोइंग है, और स्टेबल यहाँ से ग्रोथ होगा। कोई ऐसा नहीं है कि कह सके कि बहुत धमाकेदार ग्रोथ आने वाला है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। स्टेबल ग्रोथ आप बोल सके कि नहीं, कंसिस्टेंट ग्रोथ आएगा इस कंपनी में। ओके, तो बस वही है कि आपको वैल्यूएशन देखना है, कि वैल्यूएशन अभी तो काफी हद तक नीचे है, लेकिन वही है कि अगर आप बोलो कि स्टेबल कंपनी देख रहे हो तो सोचो, नहीं तो ऐसा नहीं कि ये हाई फ्लायर हो सकता है। जब अभी दूसरी कंपनी की बात करें तो आरवीएनएल, आरवीएनएल आप नो वो बहुत भाग गया, नहीं कुछ ज्यादा ही भाग गया। और कहाँ से कहाँ पहुंच गया कंपनी। और अगर आप उसके रेशियोज भी देखोगे, सब जबरदस्त रेशियोज थे, अभी काफी हद तक वो नीचे आया है। ऑर्डर बुक, हाँ उनको पास ऑर्डर बुक 58,000 करोड़ की है, और मातरम वंदे भारत ट्रेन के लिए भी काफी हद तक उनको फायदा हो रहा है। ओके, लेकिन मेन मेन दिक्कत यही होती है कि इनका विजिबिलिटी है, लेकिन ये स्टॉक कुछ ज्यादा ही भाग गया। नवे नवे नए नए एवेन्यूज है, ट्रिपल ए रेटिंग है। ओके, ये सब है, लेकिन वही है कि आपको यहाँ भी अभी भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आरवीएनएल की भी बात करूँ, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ऑलमोस्ट पी रेशियो भी अगर आप देखो ना, तो ऑलमोस्ट 90 के पी पे चली गई थी, और वो 7 के पी का था। आप सोचो कहाँ से कहाँ, यानी एक साल में वो 90 के पी पे, 7 के पी पे चल रही थी, अभी वो कुछ 60 के, तो भी बहुत ही एक्सपेंसिव है कंपेरेटिवली। ओके, और वही दिक्कत आती है, लेकिन इसका सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी इतना नहीं है। अगर आप देखो 3 साल का एवरेज 12% ग्रोथ, सेल्स में, प्रॉफिट में 16% का है, तो वही दिक्कत आ रही है कि वैल्यूएशन अभी भी मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप पूछोगे तो मुझे हाई लग रहा है इसके। ओके, तो बाकी सब ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। फिर बात करते हैं हम लोग इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन एक ऐसी कंपनी है जो तो भी स्टेबल है, क्योंकि प्रोजेक्ट प्लानिंग और वो सब में काफी आगे है। और ओवरऑल उनके पास भी 22,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और हिस्टोरिकली अगर आप आरबीएनएल और इरकॉन की बात करो तो इरकॉन ने ना कंपेरेटिवली सेफ लगता है, और सेफ से ज्यादा भी वैल्यूएशन इतने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जितना हार्डवेयर ने तो जबरदस्त भागा था। उनके भी डाइवर्स प्रोजेक्ट्स है। यहाँ ऐसा नहीं है कि इरकॉन सिर्फ रेलवे पे फोकस है इनका, रेलवे, हाईवे, मेट्रो, फॉरेन प्रोजेक्ट्स, इन सब पे फोकस है, जबकि आरवीएनएल ना स्पेसिफिकली रेलवे पे फोकस होता है। तो और काफी हद तक मॉडर्नाइजेशन का एसेट का होता है, या सब्सिडी, यानी बोर्ड टोल प्रोजेक्ट्स में भी वो है। तो
कंपैरेटिवली अगर आप पूछो तो आरवीएनएल और इरकॉन, तो मुझे इरकॉन तो भी रीजनेबल लगता है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बाय। गाइस ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, आपको अंडरस्टैंड के लिए, लेकिन आपको पूरा रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है, तो इतना ध्यान आपको रखना है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं वैगन्स कंपनीज के बारे में। तो वैगन्स में पहले लेते हैं, समझ लो हम लोग लेते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़ रेल सिस्टम जबरदस्त ऑर्डर बुक है। ओके, और उनके पास 23,000 करोड़ का तो वंदे भारत जेवी ऑर्डर बुक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग देखो तो की प्रोजेक्ट्स में ऑफ कोर्स वंदे भारत का तो है, और काफी सारे अगर कम रेलवे सिस्टम में भी इनको काफी बड़ा योगदान है। अगेन यहाँ वो बेसिकली आगे जाके वो मेट्रो रेल कोचेस में भी काफी आगे बढ़ रहे हैं। वैल्यूएशन काफी हद तक करेक्ट हो चुका। ऊपर से तो बहुत नीचे आ गए थे 60, अभी ये 15-20% बढ़े हैं ये सब स्टॉक मेट्रो। तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप मुझे कंपेयर करो तो कभी टीटागढ़, सॉरी वैगन्स कंपनी और आरवीएनएल और ये सब से, तो मुझे वैगन्स कंपनी हो या टीटागढ़ वो भी ठीक ठाक लग रही है। एंड उनको बेनिफिट, उनका वैल्यूएशन काफी हद तक कम हो गया है। और उनके पास एग्जीक्यूशन के लिए बहुत सारे ऑर्डर बुक है नेक्स्ट 4 साल 5 साल के लिए। तो वो कोई दिक्कत नहीं। इवन हम लोग जुपिटर वैगन्स की भी बात करें, उनकी भी 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और उनकी भी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। इवन वहां अभी वो जुपिटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी एंटर करे और डेटा सेंटर कंटेनर्स में भी एंटर करे। तो इलेक्ट्रिक उन्होंने नया अपना इनिशिएटिव दिया। अभी कितना सक्सेस होगा वो हमको बाद में पता चलेगा, लेकिन उनके पास वो उस तरह की टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से वो वहां जा रहे हैं। अगेन उनका भी ह्यूज फ्रेट वैगन प्रोक्योरमेंट साइकिल है, और प्राइवेट ऑर्डर्स उनके पास अंबुजा ईसीसी उन सब के पास से बहुत आए हैं। सो अगेन ब्रेकिंग सिस्टम, कवच सिस्टम में वो काफी आगे, और न्यू वेंचर्स भी उनके, जैसे मैंने बोला ईवी ट्रक्स और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है। तो वैल्यूएशन जैसे मैं बोला काफी हद तक करेक्ट हुए, लेकिन हाँ उनके पास ओवरऑल अगर हम लोग आरओई देखो, आरओईसी देखो, दोनों के टीटागढ़ देखो या जुपिटर देखो, उनके सही है। और आगे जाके देखना पड़ेगा कि किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा। अदरवाइज विजिबिलिटी अच्छी है, ग्रीन पिच है, इनके पास सॉलिड ऑर्डर बुक्स भी है। लास्ट हम लोग कंपनी लेते हैं टेक्स मैको रेल इंजीनियरिंग। वो भी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 7,600 करोड़ का है। एंड बेसिकली रेलवे का 60,000 करोड़ का वैगन ऑर्डर साइकिल है। और आगे आएगा डाइवर्सिफिकेशन, वो कहाँ कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे रिलायंस है, अदानी है या एल है, उनके खुद के भी कोचेस वो रखते हैं, रेल सिस्टम डेवलप करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वैगन्स फिर एक्सपोर्ट वो मिडल ईस्ट में सब्सिडरी में भी वहां ट्रांसफर करती है। अगेन मार्जिन धीरे धीरे वो ऑपरेटिंग लीवरेज और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट थ्रू बढ़ा रहे हैं। तो उनका भी वैल्यूएशन ऊपर से काफी नीचे हो गया है। अगर कंटे और अगर अर्निंग ठीक ठाक रही तो यहाँ से भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था, जस्ट मैं आपको समझा रहा था कि किस तरह से रेलवे कंपनीज अभी है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों की पोजीशन में, अगर जैसे मैंने बोला ये वैगन्स वाली कंपनी मुझे तो भी ठीक ठाक लगे कंपेयर टू आरवीएनएल ले लो या इरकॉन ले लो या आईआरएफसी ले लो। क्योंकि वैगन्स वाले विजिबिलिटी भी है, और काफी हद तक वो डाइवर्सिफाई भी हो रहे हैं। एंड कहते हैं ना कि ऑपरेशनल एबिलिटी भी ज्यादा है। तो उस तरह से देखना होगा। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, होप आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि किस तरह से आपको करना है। लेकिन ऑनेस्टली अगर मुझे बात करो कि भाई रेलवे अच्छा है डिफेंस, देन ऑल्सो आई गो फॉर डिफेंस। क्योंकि वहां डिफेंस में ज्यादा मुझे विजिबिलिटी कंपेयर टू रेलवे। रेलवे में अगर विजिबिलिटी दिखती है तो वैगन्स और वहां सब दिख रही है। तो होप आप खुद की रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने बोला आज शाम को 8 बजे वापस मैं बता देता हूँ कि मिलना है अपने को। मैं लिंक में कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। कल के काफी सारे क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ। ओके, इन शॉर्ट में चले। नाइस इंफॉर्मेशन सर, नाइस गाइडेंस अलोक सिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच। देन सिंगा uh, सिंधा चक्रवर्ती, defense sector is going will same if in railway sector, can you please of Jupiter Wagon Titagram? ओके, या तो एक्चुअली आपके रिक्वेस्ट पे हमने ये रेल का किया। काफी 2-3 लोगों ने और भी कहा था कि यस। तो बेसिकली रेलवे में जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया है, तो रेलवे में आप वैगन्स को देख सकते हो।
प्रेमगंज जी 1097, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गया था, वो डिफेंस स्टॉक की बात है, ओके। लेकिन कभी आप जब लॉन्ग टर्म आते हो ना तो थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि ये सब स्टॉक क्या नीचे गिरते फिर वापस रिकवरी भी आती है, ऐसा नहीं है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी सही रहेगी, कंपनी रिजल्ट अच्छा दी तो आगे जाके बढ़ती है। सरकारी नौकर काम नहीं करता, यानी वो डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हाँ वो बात तो सही है कि कहीं हद तक प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लग रहा है HAL हो या BEL हो या मेजागोन हो या कोचिंग, वो सब अभी धीरे धीरे प्रोफेशनली मैनेज होती जाए तो धीरे धीरे होपफुली वहाँ भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और उनके पास ऑर्डर बुक बड़ा है, बस वो एग्जीक्यूशन का है। सर एलिकॉन कैस्टल और के बारे में बात करो 1 मिनट। एलिकॉन मिल नहीं रहा है मुझे, 1 मिनट। एलिकॉन, हाँ एलिकॉन कैस्टल, एलिकॉन कैस्टल मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम कास्टिंग, ओके। बहुत गिर चुका है ये स्टॉक ऑलमोस्ट 55% गिर चुका है, और कुछ खास रिजल्ट दिया नहीं है, 3 साल से उसका रिटर्न कुछ खास नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आई थिंक इनिशियली वो बहुत भाग चुका होगा, सो उसके वजह। लेकिन क्या हुआ, लास्ट क्वार्टर बहुत ही खराब रहा, बहुत ही खराब रहा। आई थिंक आप वेट करो, इसमें इन्वेस्टमेंट मत करो अभी, क्योंकि 1-2 क्वार्टर और देखो कि जिस तरह से लास्ट क्वार्टर गिरा था क्या ये कंटिन्यू, क्योंकि नहीं तो आपका, आप लोग इसमें फंस जाओगे। तो किसका क्वेश्चन था ये? सो हाँ बालाजी प्रभु 667, तो एलिकॉन में जल्दी मत करो, थोड़ा 1 क्वार्टर रिजल्ट देखो, बाद में सोचो इन्वेस्ट करने का। ओके, चलिए। आलोक से सर गेल HPCL और MRPL में क्या अपॉर्चुनिटी एंड रिलायंस टू? वेल गेल HPCL MRPL देखो ठीक ठाक है यार, आप 10-15% पे खेलना चाहे तो ठीक है, 20% है। लेकिन अगर सही में तो रिलायंस आप डीमर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग सिक्स थी आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से इन सब के बेटर है रिलायंस। सर अदानी ग्रुप के एनर्जी के 4 स्टॉक, अदानी ग्रीन, अदानी पावर के बिजनेस मॉडल क्या है? आई थिंक मैंने ये लोग पहले ये वीडियो बनाया हुआ है, अदानी एनर्जी हो या अदानी ट्रांसमिशन हो, सब पे आप जाके मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो, बहुत डिटेल में बताया कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, आप जाके देख सकते हो। Nava Kumar Das, sir, which company is the best coaching, Shipyard or Garden? I think Garden is comparatively okay compared to coaching, और स्टेबल है। कोचिंग थोड़ा और प्रॉब्लम में है, तो मुझे तो गार्डन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है इन सब में। अगेन खुद का रिसर्च करना बिफोर इन्वेस्टिंग। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, और आज शाम को हम लोग 8 बजे बिल्कुल मिलते हैं, एंड आई सी यू सुनते हैं। बाय बाय।